हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राघव एंड वेलकम टू आवर अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं बरकाकाना से बर्दवान तक का जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस में, जो कि बरकाकाना से शाम को 5:30 बजे निकलती है और अगले दिन सुबह सुबह नहीं, रात को 2:30 बजे तक हमें बर्दवान पहुंचा देती है। और ये ट्रेन हावड़ा तक जाती है, तो हावड़ा पहुंचने में इसको लग जाते हैं करीबन 2 घंटे। वहाँ से 2 नहीं 1.5 घंटे तक वो हावड़ा पहुंच जाती है। ट्रेन हमारी आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, तो हम जा रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म में घुसने से पहले बाहर हमारा थर्मल स्क्रीनिंग हुआ और वहाँ पे उन लोगों ने हमारे कोच नंबर, पीएनआर नंबर, सीट नंबर, ये सब उन लोगों ने हमारा लिया और उसके बाद हमें स्टेशन में घुसने दिया। तो अच्छा है, इन सब का चेकिंग वगैरह कर रहे हैं ये लोग। बट हावड़ा स्टेशन में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं रांची आ रहा था तो ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, बट रांची में जब आया तो वहाँ भी ऐसा ही था। अच्छा है, तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ट्रेन ये अनाउंसमेंट हो चुका है, ट्रेन आने वाली है। ये ट्रेन बरकाकाना से खुल के रांची रोड, चंद्रपुरा, धनबाद होते हुए आसनसोल होते हुए बर्धमान जाती है और फिर बर्धमान से ये बाया कोर्ड लाइन होके ये हावड़ा जाती है। बर्धमान के बाद इसका सीधा स्टॉपेज होता है हावड़ा, बट ये कोर्ड लाइन होके जाती है। ट्रेन में थर्ड एसी के टोटल 3 डब्बे और स्लीपर के टोटल 10 डब्बे होते हैं और फर्स्ट एसी का 1 और सेकंड एसी का 1 डब्बा होता है। और दो जनरल के आगे आगे 2 जनरल के डब्बे होते हैं और पीछे 2 जनरल के डब्बे होते हैं। तो टोटल हो गए हैं इसके 10 स्लीपर के, 4 जनरल के और 3 एसी के और आगे एक एसएलआर। ट्रेन हमारी आउटर पे आ चुकी है। हाँ तो दोस्तों, ट्रेन हमारी आ चुकी है। WAP4 हावड़ा का WAP4 इस ट्रेन में लगा हुआ है। जबलपुर से ये ट्रेन WAP4 को लेके आई है और अभी यहाँ पे इसका इंजन चेंज होगा, तो दिखाते हैं आपको इसका आगे कौन सा लोकोमोटिव होता है। फ़िलहाल तो मैं अभी अपने सीट पे चलता हूँ और उसके बाद आपसे आगे की बात करता हूँ। हाँ तो हमारा S5 में हमारा सीट नंबर है 54, अपर बर्थ। लोअर बर्थ की कोशिश की थी बट फिर भी लोअर बर्थ नहीं मिली, अपर बर्थ मिली। 54। हाँ तो इस ट्रेन का लोकोमोटिव आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा जो कोच है वो बहुत पीछे है और इसका लोकोमोटिव बहुत आगे है, तो लोकोमोटिव दिखा नहीं सकता। लोकोमोटिव मैं आपको बर्धमान में दिखा दूंगा इसका। और फ़िलहाल तो मैं जिस पे जो ओनर अभी तक आई नहीं है, तो तब तक इसी पे बैठ के आपसे बात करता हूँ। बरकाकाना से बर्धमान इस रूट में मैंने बचपन से अभी तक करीबन 100 बार ट्रैवल कर चुका हूँ, तो ये पूरा रूट मुझे याद हो चुका है। बट इस रूट का ब्लॉग आज तक कभी बनाया नहीं है, इसका ब्लॉग आज मैं पहली बार बना रहा हूँ। बट ट्रैवल इस रूट में मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। दोस्तों, बात करें अगर इस ट्रेन की साफ़ सफाई की, तो ट्रेन कल चली थी जबलपुर से और आज पहुंची है यहाँ बरकाकाना। तो साफ़ सफाई लगभग ठीक ही है ट्रेन की। बात करें वॉशरूम वगैरह की, तो सामने मिरर है, मिरर की कंडीशन ज़्यादा कुछ सही नहीं है। नीचे बेसिन है, टैप से पानी आ रहा है और ये रहा इस ट्रेन का वॉशरूम भी ठीक ही ठाक है। सामने लाइट लगा है, मिरर है, बाल सही कर सकते हैं आप यहाँ पे अपने। और बेसिन में पानी आ रहा है, बेसिन भी साफ़ ही है इसमें, मतलब पान गुटखा खाने वाले इस ट्रेन में कम है लग रहा है, इसीलिए बेसिन पूरा साफ़ दिख रही है। और बात करें वॉशरूम की कंडीशन की, तो वॉशरूम भी पूरा साफ़ ही है, बस हल्का सा स्मेल आ रहा है वॉशरूम में, बाकी सब सही है। अब पता नहीं ट्रेन खुलने के बाद गंदा हो तो देखते हैं। दोस्तों, ट्रेन हमारी एकदम राइट टाइम पे 5:55 पे यहाँ से निकल चुकी है और आइए आपको इसका डिपार्चर दिखाते हैं।
घूमिया में इसमें इसका पहुंचने का टाइमिंग था 7:05 पे और यहाँ से 7:09 में निकलता है। 3 मिनट बिफोर आ गया। अभी तो बिफोर ही चल रहा है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद इस ट्रेन ऑलमोस्ट लेट ही चलता है। तो अभी तो ट्रेन के खुलने में टाइमिंग है। घर जाने के बाद आपको लोकल ट्रेन का फिर से ट्रैवल करवाऊँगा। वैसे मेरा फर्स्ट वीडियो जो था उस लोकल ट्रेन में ही था, तो आपको फिर से घर जाने के बाद आपको लोकल ट्रेन में ट्रैवल करवाता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, पहुँच चुके हम लोग बोकारो थर्मल और अब यहाँ भी ट्रेन टाइम से पहले आ चुकी है। मेरे सीट के मेरे सीट के बगल में अभी एक असिस्टेंट लोको पायलट बैठे हुए हैं, तो वो बता रहे थे कि जो ट्रेन्स है उनका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है। मतलब ट्रेन्स की जो स्पीड है वो बढ़ा दी गई है, तो उनके टाइमिंग में थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसी की वजह से ट्रेन जो है अभी मैक्सिमम जो स्टेशन में बिफोर टाइम आ जा रही है और यहाँ से खुलने में इनको लेट हो रहा है। तो हो सकता है दिसंबर के बाद से इन ट्रेन्स की जो टाइमिंग है उनमें थोड़े चेंजेस आए। तो एक अच्छी न्यूज़ मिली है मुझे भी पता नहीं था इसके बारे में। मैं भी सोचता था कि अभी जो मैक्सिमम ट्रेन है वो बिफोर टाइम क्यों आ जा रहा है। ये भी मेरे लिए भी एक क्वेश्चन था, क्योंकि हावड़ा से जो मैं रांची जा रहा था तो उसके जो स्टॉपेज थे वो मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट पहले आ जा रहा था। और हाँ, बात करें बोकारो थर्मल की, अभी हम लोग बोकारो थर्मल में हैं। तो ये झारखंड का इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ का। यहाँ पे मैक्सिमम आपको फैक्ट्रीज वगैरह ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि जनरल में 3 गेट क्यों होते हैं और स्लीपर में सिर्फ 2 गेट क्यों होते हैं? इसका रीज़न ये है कि जनरल में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से पैसेंजर के चढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए उन लोगों ने तीन गेट एक तरफ में 3 गेट दिए हैं। और स्लीपर में ये इन लोगों की कैपेसिटी बढ़ानी होती है, मतलब सीट्स बढ़ानी होती है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 ही गेट होते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों ने कभी गौर किया है ट्रेन में वहाँ पे उस तरफ नीचे की तरफ में एक कहीं पे साइड फीलिंग लिखा होता है और कहीं पे लिखा होता है लिफ्ट हेयर। इसका मतलब क्या है? साइड फीलिंग का मतलब होता है दोस्तों, ट्रेन मैक्सिमम जिस स्टेशन पे रुकती है वहाँ पे ट्रेन्स के जो टॉयलेट्स होते हैं उनमें पानी भरा जाता है। तो ट्रेन्स तो ज़्यादा टाइमिंग के लिए रुकती है नहीं, तो जो पानी भरने वाले होते हैं वो अगर पानी भरने के लिए जो कनेक्शन क्या होता है उनको अगर खोजते रहें तो उसमें तो उनका टाइम सारा गया। तो उनको इंडिकेट करने के लिए वहाँ पे साइड फिलिंग का ऑप्शन दिया रहता है। ये साइड फिलिंग का जगह है, यहाँ पे आप वो पाइप को ढुकाइए, पानी अंदर चला जाएगा। वो हो गया साइड फिलिंग का। लिफ्ट हेयर का जो होता है, ट्रेन के जो बोगीज़ होते हैं नीचे वाले, इनमें अगर कुछ चेंजेस करना हो, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिफ्ट हेयर। कहाँ गया? दिख नहीं रहा है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लिफ्ट हेयर। यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, जो क्रेन्स होते हैं, मतलब इसके जो नीचे के बोगीज़ होते हैं, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, उसको चेंजेस करने होते हैं, तो क्रेन जो इसको उठाने के लिए यहाँ पे उसको फंसाया जाता है। जहाँ पे लिफ्ट हेड दिया गया है यहाँ पे उसको फंसाने का जगह दिया रहता है। यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर उठाया जाता है, क्योंकि अगर इसके थोड़े सा भी अगर इधर उधर हुआ तो उसके जो पूरे कनेक्शन है वो साइड में ही किए होते हैं। मतलब जो चार्जिंग फ़ैन के जो लाइट सॉकेट वगैरह होते हैं वो साइड में ही किए हुए होते हैं। तो अगर वो एक भी निकल गया तो पूरे ट्रेन का जो कनेक्शन है वो चला जाएगा। इसीलिए उसको बचाने के लिए यहाँ पे लिफ्ट हेयर का ऑप्शन दिया रहता है। तो ट्रेन अभी हमारे यहाँ पे खुलने में टाइमिंग है, तो हम चलते हैं अपने ट्रेन के अंदर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टेशन पे। इस ट्रेन का फेयर बता देता हूँ पहले आपको। जनरल का इसका है 140 और जनरल फ़िलहाल अभी इस ट्रेन में जनरल चल नहीं रहे हैं। और स्लीपर का है 240 और थर्ड एसी के पड़ेंगे आपको 650 के लगभग तक पड़ेंगे। सेकेंड एसी के 915 और फर्स्ट एसी का आपको पड़ेगा 1525 रुपया। आप लोगों को पता होगा लॉकडाउन के बाद जब ये ट्रेन स्टार्ट हुए हैं उसके बाद से थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी के मतलब जो टिकट का जो फेयर है वो थोड़ा सा सब में मतलब टिकट का जो प्राइस है वो बढ़ गया है। क्योंकि लॉकडाउन के पहले मैंने इस ट्रेन का टिकट बुक किया था, तो इसका उस टाइम पे प्राइस था 500 रुपीज़। और मैं अपना पहला वीडियो सोचा था इसी ट्रेन में बनाने का, बट उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। उस टाइम मुझे टिकट पड़ा था 500 समथिंग 550 के लगभग तक मुझे थर्ड एसी का इसका टिकट पड़ा था। बट अभी जब मैंने चेक किया तो इसमें बता रहा है इस एसी का टिकट जो है वो थोड़ा बढ़ गया। तो इसे हर एक ट्रेन में एसी का थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी का जो टिकट है उसका प्राइस में थोड़ा सा डेवलप हुआ है। और स्लीपर और जनरल का फेयर सेम है। स्लीपर और जनरल का फेयर में कुछ किराया बढ़ोतरी नहीं हुई है। बात करें ट्रेन तो लगभग खाली दिख रहा है।
ऐसे इस ट्रेन में इतना खाली कभी मैंने देखा नहीं। बरकाखाना तक ये भीड़ रहता था, बट अभी बहुत खाली है ट्रेन। ऑलमोस्ट सीट्स जो है इसके ऑलमोस्ट खाली ही है। और तो ट्रेन हमारी बोकारो से निकल चुकी है विद टाइम पे चल रही है। ये है बोकारो का जो थर्मल प्लांट है। बोकारो आने से आपको या थर्मल प्लांट, स्टील प्लांट यही सब आपको दिखेगा यहाँ पे। इसको यहाँ का मैंने पढ़ा था एक जगह पे, इसको यहाँ का इंडस्ट्रियल कैपिटल भी बोला जाता है बोकारो को। ट्रेन बोकारो को डिपार्ट करती हुई इसका नेक्स्ट स्टॉप है बेरमो और खुसरो। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ट्रेन में लिखे हुए इस नंबर का मतलब समझा है? 12228। अधिकतर टाइम ये नंबर ट्रेन के बाहर के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे लिखे होते हैं। इसका मतलब आप लोगों को पता है? मैं बताता हूँ। ये जो लिखा है 12228, इसका मतलब है ये ट्रेन जो है, ये मतलब ये कंपार्टमेंट जो है ये मैन्युफैक्चर हुआ है 2012 में। और ये 2228 का मतलब है, ये इसका मतलब कंपार्टमेंट को इंडिकेट करने का मतलब है। इन कंपार्टमेंट्स को इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, जैसे 1 से 25 तक जिनमें नंबर्स लिखे होते हैं, सॉरी 25 नहीं, 1 से 50 तक जो नंबर्स लिखे होते हैं वो होते हैं ट्रेन के, मतलब जो एसी फर्स्ट क्लास के नंबर होते हैं वो 1 से 50 तक होते हैं। 51 से 100 तक होते हैं एसी सेकेंड टायर के, और 101 से 150 तक होते हैं एसी थर्ड टायर के, और 151 से 200 तक होते हैं एसी चेयर कार। जो शताब्दी वगैरह में जो एसी चेयर कार्स चलते हैं उनमें होते हैं। हमारे सामने से जा रही है हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस, जो आज हावड़ा से खुली है। ये आज हावड़ा से खुली है 1:10 पे, और ये करीबन 9 बजे तक ये बरकाखाना पहुंच जाएगी। इसी को क्रॉस करने के लिए हमारा ट्रेन करीबन आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा है। हाँ, तो खैर आते हैं अपने मुद्दे पे। हाँ, 151 से 200 तक होते हैं एसी चेयर कार के। जो शताब्दी वगैरह में जो चेयर कार लगे होते हैं उनका जो नंबर होता है वो इंडिकेट होता है 151 से 200 तक। 201 से 400 तक के जो नंबर होते हैं वो होते हैं स्लीपर के। 400 से 600 तक के बीच के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं जनरल के, और 601 से 700 तक का जो नंबर होता है वो होते हैं जनशताब्दी के जो रेक्स होते हैं। जनशताब्दी में जो चलते हैं उनका जो चेयर होता है, चेयर कार जो होता है, उनके नंबर्स होते हैं। और 700 से 800 तक का जो नंबर होता है वो होता है लगेज का। हर ट्रेन के स्टार्टिंग में जो लगेज का जो डब्बा होता है, लगेज या फिर जनरेटर कार का जो डब्बा होता है, या फिर गार्ड का जो डब्बा होता है, वो होता है 700 से 860 तक। 700 से 860 तक वो नंबर होता है। छोटे बात, इम्पोर्टेंट बात है। दोस्तों, अभी हम लोग पहुँचे हैं बेरमो। ज़्यादा कुछ बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा सा, इसीलिए मैं नीचे नहीं उतरा, ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ। ये बेरमो फेमस इसलिए है क्योंकि जो कोल माइंस है वो चंद्रपुरा में पड़ जाते हैं। जो नहीं, बेरमो कोल माइंस जो है वो चंद्रपुरा में पड़ जाते हैं, बट वहाँ का जो कोयला है वो यहाँ से निकलता है। मतलब ये पूरा कोल माइंस का ही इंडस्ट्री है। यहाँ पे जो एरियाज है कोल माइंस के ही है, तो वहाँ का जो कोयला है वो बेरमो और खुसरो से ही निकलता है। और चंद्रपुरा से वो रूट जो है वहाँ से रांची और धनबाद के लिए निकल जाता है। धनबाद मतलब कतरासगढ़ होते हैं वो जो कोयला है वो धनबाद के रूट से निकल जाते हैं जहाँ जाना होता है, और वो रांची के रूट से अलग होकर निकल जाते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा स्टेशन है नहीं, तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं रहा इसमें। इसके बाद खुसरो आता है, तो खुसरो को भी दिखा देता हूँ जैसे ऊपर से ही। इसके बाद मिलते हैं चंद्रपुरा में। पहुंच गए हैं हम लोग फ्रेंड्स खुसरो का भी सेम ही केस है। यहाँ भी ये कोयले के लिए फेमस है खुसरो। यहाँ पे बस वही कोयले के लिए फेमस है, और यहाँ का जंगल बहुत फेमस है। अगर मैं यहाँ से दिन के टाइम में ट्रैवल करता, दिन के टाइम का जो ट्रेन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। दिन के टाइमिंग का जो ट्रेन है ना, उसका जो व्यू है दोस्तों क्या बताओ उसके बारे में। व्यू एक नंबर है यहाँ का। जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ के बीच से जो ट्रेन चढ़ता है और ट्रेन ऊपर की तरफ जो चढ़ता है ना, उसका जो व्यू आता है पूरा ज़बरदस्त व्यू आता है। कभी मौका मिले ना तो आप लोग को व्यू हम ज़रूर दिखाएंगे। अभी तो रात है, तो रात को कुछ आपको समझ में आएगा नहीं, फालतू का वीडियो बनाऊँगा, कुछ आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर कभी दिन में ट्रैवल करूँगा तो दिखाता हूँ। चलते हैं ट्रेन के अंदर।
दोस्तों हम लोग चंद्रपुरा में हैं। चंद्रपुरा से दो लाइनें यहाँ से निकलती है, एक रांची का रूट निकल जाता है यहाँ से, और दूसरी जो है धनबाद कतरासगढ़ होके धनबाद का जो रूट है वहाँ से निकल जाता है। और इधर से गोमो का भी रूट निकल जाता है, जो गोमो होते हुए पारसनाथ होते हुए आप मुगलसराय के रास्ते से आप निकल सकते हैं दिल्ली। और एक रास्ता इधर कतरास से होते हुए धनबाद से आप हावड़ा की तरफ जा सकते हैं। तो और यहाँ से एक रांची का रूट भी निकलता है। तो रांची न्यू दिल्ली जो है वो इधर ही से होके गुजरती है, और यहाँ से वो गोमो के जो रूट है गोमो से होते हुए वो दिल्ली का रूट पकड़ लेती है। तो यहाँ पे तो ट्रेन 20 मिनट रुकने वाली है। ट्रेन यहाँ पे बहुत पहले आ चुकी थी। मुझे भूख लगा था तो मैं खाना खा रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट दिखा रहा हूँ इसको। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आराम से देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस है वो पसंद आते होंगे। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं धनबाद। इसके पहले कतरासगढ़ था, कतरासगढ़ में मैं सो गया था, इसलिए आपको कतरासगढ़ दिखा नहीं पाया। अभी हम लोग धनबाद स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हैं। ट्रेन यहाँ भी बिफोर टाइम आ चुकी है, और अभी यहाँ से ट्रेन खुलने में 10-15 मिनट है। तो सोचा कि आप लोगों को धनबाद दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ भी सो ही गया था ऑलमोस्ट। ठंड यहाँ पे बहुत ज़ोरों की लग रही है। मैंने सोचा नहीं था रांची में इतनी ठंड होगी। मैं उतना वार्म क्लोथ्स लेके नहीं गया था कुछ। यहाँ से तो ट्रेन खुलने में भी टाइम है, तो चलते हैं अपनी सीट पे और बैठते हैं कि सोते हैं। मैं चलता हूँ सोने। अब आपसे मिलते हैं आसनसोल में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों ट्रेन हमारी निकल चुकी है धनबाद से बिल्कुल राइट टाइम पे। और रात को आपको क्या डिपार्चर दिखाऊँ आज, इसलिए आपको धनबाद का डिपार्चर दिखाता हूँ। धनबाद का ये डिपार्चर, ये मेरे सामने धनबाद का लोको शो है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए अभी आसनसोल जंक्शन। लॉकडाउन के पहले यहाँ पे रेगुलर करीबन 170 से 80 ट्रेन्स आके यहाँ पे हॉल्ट करती थी। आसनसोल को आप एक टाइप का वेस्ट बंगाल का सबसे बिजीएस्ट स्टेशन में नंबर 2 पे ये आता है आसनसोल। यहाँ पे इस ट्रेन का 12 मिनट का हॉल्ट है, और ऑन टाइम आई है। यहाँ पे ट्रेन लगभग सभी स्टेशनों में ऑन टाइम आई है। बीच के एक स्टेशन में 2-3 मिनट लेट थी, बट वहाँ से भी ऑन टाइम खुली, और उसके आगे के स्टेशनों में तो बिफोर टाइम ही आ जा रही है। आने वाला है दोस्तों रानीगंज, और उसके बाद दुर्गापुर के बाद आने वाला बर्धमान, जहाँ मुझे उतरना है। तो मैं बाहर जा सकता था, बट बाहर थोड़ी ठंड है, इसीलिए मैं आसनसोल का रिव्यू आपको ट्रेन के अंदर से दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, स्टेशन में थोड़ी बहुत भीड़ है ही। अभी लगभग सभी स्टेशनों में थोड़ी बहुत भीड़ हो ही रही है। स्टार्टिंग के टाइम में जब ट्रेन स्टार्ट हुए थे तब उस टाइम इतना भीड़ नहीं था, तो फिर भी अभी उतना भी भीड़ नहीं है। तो फ्रेंड्स टाइम से 5 मिनट पहले ही ट्रेन हम लोग को बर्धमान स्टेशन पे पहुंचा दी है, और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ, और वहाँ से फिर चलूँगा घर। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।